हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 26 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है वाटर इन दी वेल, मतलब वेल के अंदर का पानी। What a farmer needs most for his fields is the good source of water. Kasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. मतलब एक फार्मर को क्या चाहिए होता है कि उसके जो खेती है, उसकी जो फील्ड है, उसको अच्छे से पानी मिल सके। तो कासिम के घर के बाउंड्री के बाहर ही, कासिम के फील्ड के बाउंड्री के बाहर ही एक वेल था, और उसके ऊपर उसका एक उसका ध्यान हमेशा रहता था। अहमद, द मैन हु ओन द वेल, वॉज अ क्राफ्टी ओल्ड मैन। वो जो मैन अहमद था, वो इस वेल का ओनर था, और वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था और बूढ़ा था। He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Qasim, "Why do you come to me again and again to beg for access to my well?" मतलब वो कभी किसी को अपने वेल से पानी लेने के लिए अलाउ नहीं करता था, और वो हमेशा कासिम को पूछता था कि तुम मेरे पास बार बार क्यों आते हो कि मैं तुम्हें वेल का एक्सेस दे सकूं, मतलब तुम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। आई फील सॉरी टू टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट एवरी टाइम, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ। आई हैव अ सजेशन फॉर यू, कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फॉर मी। मतलब वो कहता है कि एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, तुम कुछ पैसे जमा करो और ये पूरी वेल मुझसे खरीद लो। कासिम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक्ड इट, मतलब कासिम उस सजेशन पे सोचता है और उसे बहुत पसंद आता है। He knew Ahmed would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye channels of water running from well through his fields and made a decision। मतलब उसे पता था कि अहमद उससे बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा, पर फिर उसने एक ये सोचा कि अगर वेल से काफ़ी सारा पानी बह रहा है तो उसके फील्ड में भी काफ़ी सारा खेती हो सकती है, इसलिए उसने ये डिसीजन ले लिया। He took all his savings to Ahmed and brought the well, मतलब उसने अहमद से सारे अपने सेविंग्स जमा कर लिए और अहमद को देकर वो वेल खरीद ली। The next day he went to the well happily and dug out a channel. But when he began to draw water, there was a surprise in store of him। मतलब अगले दिन जब वो अपनी वेल के पास गया, तभी वो चैनल्स ड्रॉ करने, मतलब फील्ड तक उसका वेल का पानी जाने लगे, इसीलिए वो उस वेल को खोदने लगा। पर जब उसने खोदा तब उसको सरप्राइज हुआ। सडनली अहमद केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस, "व्हाट आर यू डूइंग कासिम? हाउ डेयर यू टू टच वाटर इन माई प्रेजेंस?" फिर वो कासिम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अहमद आता है और अहमद कासिम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पानी को कैसे छुआ जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? वॉट डू यू मीन? हैवंट यू सोल्ड दिस वेल टू मी? मतलब कासिम अहमद से कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने तो ये वेल मुझे सेल कर दी, मतलब बेच दी। आई सोल्ड दी वेल, ऑल राइट, बट नॉट दी वाटर इन दी वेल। वो कहता है कि मैंने वेल तो तुम्हें सेल कर दी, बट उसके अंदर का जो पानी है वो नहीं किया। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, यू कांट यूज इट। इफ यू नीडेड द वाटर अलॉन्ग विद द वेल, यू शुड हैव सेड सो। फिर वो कहता है कि तुम्हें वो जो उसके अंदर का जो पानी है वो अभी भी मुझसे बिलोंग करता है, मैं उसका ओनर हूँ, तो तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें पानी चाहिए था उसके वेल के साथ, तो तुमने पहले मुझे कहा होता। आई हैव अ सजेशन फॉर यू, पे फॉर द वाटर सेपरेटली एंड यूज इट। यू कैन बाई फ्रेश वाटर एवरी डे, आई डोंट माइंड। वो कहता है कि पानी के लिए तुम मुझे सेपरेटली पे करो, और फिर रोज़ तुम्हें फ्रेश पानी मिलता जाएगा। कासिम वॉज शॉक टू हियर अहमद आर्ग्यूमेंट, मतलब अहमद का जो आर्ग्यूमेंट था वो सुनकर कासिम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट, ही रश टू काजी एंड टोल्ड हिम दी होल स्टोरी। मतलब ये बहुत ही अनफेयर था, इसलिए वो भागकर काजी के पास जाता है और ये पूरी कहानी उन्हें बताता है। The Qazi was a wise man. He told Qasim to bring Ahmad to his court so that he could hear both sides of the case. फिर बाद में काजी एक अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो कासिम से कहता है कि अहमद को कोर्ट बुला और मैं दोनों तरफ की कहानी सुनना चाहता हूँ। Ahmed was summoned to the court. The Qazi heard his argument patiently.
I see that you are right. What have you sold in the well? The water is all yours, isn't it so? Qasim's heart sank when he heard Qazi's word. Ahmed in his heart was overjoyed. He had never thought Qazi would side with him. मतलब जो काजी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सही है, तुमने वाटर जो वेल के अंदर का वाटर है वो तुम्हारा ही है और वेल तुमने बेच दी। तो कासिम उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अहमद बहुत खुश होता है कि काजी उनकी साइड ले रहे हैं। फिर माई लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टैंड द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस केस, द वाटर डज इंडीड बिलोंग टू मी। फिर जो अहमद होता है वो कहता है कि थैंक गॉड कि आपने माई लॉर्ड आपने मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस केस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया और उसके जो पॉइंट्स है उसको समझा। फिर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हाँ वो जो वेल है वो मुझे ही बिलोंग करती है। इन दैट केस अहमद, वाई आर यू कीपिंग इट इन कासिम्स विल? You have no right to keep your belonging in his property. You must remove it immediately, or else you can pay a daily rent to Qasim. Then he will allow you to use his well. फिर वो कहता है अहमद से काजी जो होते हैं वो कहते हैं कि फिर तुमने अपना पानी कासिम की वेल में क्यों रखा है? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कि तुम अपने जो बिलोंगिंग्स है वो दूसरों की प्रॉपर्टी में रखो। तो तुम्हें अभी के अभी इसे निकालना होगा या फिर तुम्हें डेली रेंट कासिम को पे करना होगा, तो फिर वो तुम्हें अलाउ करेगा। अहमद वॉज सो कन्फ्यूज दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगैन टू लाफ। मतलब फिर अहमद को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहेगा और जो कोर्ट में पीपल मौजूद होते हैं वो सारे हंसने लगते हैं। बट कासिम वॉज सो जेनरस मैन, ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम। मतलब कासिम इतना अच्छा इंसान था कि उसने कभी अहमद को ट्रबल नहीं किया कि वो रेंट अपना पे करता रहे। आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ आई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।